जम्मू कश्मीर की आज की 25 बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम आपको राज्य भर की सुरक्षा, राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और आम जनता से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल से सीधे रूबरू करवाएंगे, ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे छूटने न पाए। पुरमंडल मवेशी स्मगलिंग पर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, जहां पुरमंडल में लोगों ने इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से तुरंत सख्त एक्शन की मांग की है, क्योंकि इलाके में मवेशी तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मुजाहिरीन ने मांग की है कि पुरमंडल और इसके आसपास के रास्तों पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और इलाके में नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत किया जाए, वरना पुलिस के एक्शन न लेने पर लोग आगे चलकर एक बड़ा जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सांभा में तस्करी नाकाम करते हुए घगवाल पुलिस स्टेशन की टीम ने विशेष नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी को रोककर उसमें से बेहद बेरहमी से बांधकर ले जाए जा रहे 25 मवेशियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और एक तस्कर को मौके पर ही गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलावर में शराब बरामदगी के तहत पुलिस ने डुमरा मोड़ पर नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स की शक की बुनियाद पर तलाशी लेकर उसके कब्जे से 55 बोतल गैर कानूनी शराब बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर ही इस बूटलेगर को गिरफ्तार करके एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कठुआ में पीआईटी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक हैबियल ड्रग पैडलर मोहम्मद यासिर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है, जिसके खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के 3 अलग अलग केस दर्ज थे और वो इलाके के यूथ को नशा सप्लाई करने के कारोबार में लगातार एक्टिव था, जिसके गैर कानूनी कारोबार को पूरी तरह तोड़ने के लिए प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर उसे डिटेन करके सेंट्रल जेल कोर्ट भलवाल जम्मू भेज दिया है। कटरा में चोरी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक दुकान में हुई चोरी के मामले को महज कुछ ही घंटों के अंदर सॉल्व करके सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल फोन और 1200 रुपए की कैश रकम वापस रिकवर कर ली है। कश्मीर में गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट कश्मीर को अब ग्लोबल लेवल पर एक गोल्फ हब के रूप में प्रमोट करने जा रहा है, जहां इस मेगा स्पोर्ट्स इवेंट में 16 इंटरनेशनल प्रोफेशनल गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं, ताकि न सिर्फ देश से बल्कि पूरे वर्ल्ड से लोग यहां गोल्फ खेलने और वैली की खूबसूरती को देखने के लिए आएं। श्रीनगर में सीवरेज प्रोजेक्ट की मंजूरी देते हुए गवर्नमेंट ने 19.61 करोड़ रुपए की लागत वाले एक बड़े सीवरेज नेटवर्क प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जो अहमदनगर से लेकर गुलाब बाग इलाके तक फैला होगा, जिससे इलाके का वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मजबूत होगा और सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स में जबरदस्त सुधार आएगा। पुरमंडल में पीने का पानी का संकट गहरा गया है, जहां वार्ड नंबर 5 में पिछले 3 महीनों से पीने के पानी का सीवियर संकट बना हुआ है और लोग गंदा व कीड़े युक्त पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से आम जनता ने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है कि उन्हें जल्दी से जल्दी साफ पीने का पानी और रेगुलर वाटर सप्लाई फराहम की जाए। पीडीपी का 5 अगस्त विरोध प्रदर्शन का ऐलान सामने आया है, जहां पार्टी लीडरशिप ने डोडा और किश्तवाड़ के लोगों से 5 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए इस दिन को जम्मू कश्मीर के इतिहास का काला दिन करार दिया है और लोगों से लोकतांत्रिक तरीके से इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद करने को कहा है। पुंछ में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया, जहां फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हुए इस मेगा इवेंट में 477 यंग प्लेयर्स ने पार्ट लिया, जिसका मुख्य मकसद यूथ को फिजिकल फिटनेस के प्रति अवेयर करना और इलाके को नशा मुक्त बनाने का मैसेज देना था। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं, जहां जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने किश्तवाड़ यूनिट में 1 जनवरी 2024 के बाद हुई सभी पुरानी नियुक्तियों पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अनियमित और गैर कानूनी तरीके अपनाए जाने की वजह से उन्हें तुरंत कैंसिल करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। उधमपुर में सफाई व्यवस्था पर उधमपुर के वार्ड नंबर 20 संगूर में खराब हालत को देखते हुए लोकल लोगों और नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमित मंगोत्रा ने मौके पर पहुंचकर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से बात की और चेतावनी दी कि अगर अगले कुछ दिनों में वार्ड 20 की सफाई नहीं करवाई गई तो वो रोड जाम करके जोरदार प्रदर्शन करेंगे। शोपियां मानहानि केस में अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में 6 कीटनाशक विक्रेताओं को इंटरिम रिलीफ दी है, जहां अदालत ने अधिवक्ता को कथित मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोक दिया है। ओवैस याकूब की एमएमए में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पुलवामा के ओवैस याकूब ने 2 बार के विश्व चैंपियन डेलियान जॉर्जिव को करियर की पहली हार देकर अंतर्राष्ट्रीय एमएमए मुकाबले में भारत और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तनवीर सादिक का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने ओवैस याकूब की जीत को देश के लिए गौरव बताया
और साथ ही कहा कि 5 अगस्त को कभी स्वीकार नहीं किया गया है और न आगे करेंगे तथा अधिकारों की बहाली के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। शिवसेना हिंदुस्तान का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां संगठन ने कुलगाम हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए दोषी आतंकवादियों व उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा देने की मांग उठाई। बांदीपोरा में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां नाले में गिरने से एक 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जिसको स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनंतनाग में घरेलू हादसे में मासूम की जान चली गई, जहां अलमारी के ऊपर रखा बिस्तरों का ढेर अचानक मासूम पर गिर जाने से 2 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। कठुआ में ट्रेन हादसे में युवक की मौत हो गई, जहां चांदवा इलाके में हिमगिरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से सतीश सिंह निवासी चांदवा हीरानगर की मौके पर ही मौत हो गई और जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। बसोहली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी के तहत पुलिस ने 2017 से लगातार फरार चल रही आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जो FIR 16/2016 के मामले में लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रही थी और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। फारूक अब्दुल्ला का केंद्र पर बड़ा सवाल सामने आया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा कि अगर हालात बेहतर हैं तो आतंकी कहां से आए और मौजूदा स्थिति के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। बारामूला में OGW गिरफ्तार हुआ है, जहां संयुक्त नाका अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक OGW को पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ शरी थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बारामूला के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर CCTV अनिवार्य कर दिया गया है, जहां सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के लिए SSP के निर्देश पर सभी दुकानों और संस्थानों में CCTV लगाने के आदेश जारी किए गए। अमरनाथ यात्रा पर नया जत्था रवाना हुआ है, जहां 3886 श्रद्धालुओं का 25वां जत्था 177 वाहनों के काफिले के साथ बालटाल के लिए निकला है और अब तक 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। JKSSB भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया है, जहां गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर और विभिन्न कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में आयोजित की जाएंगी और अभ्यर्थी परीक्षा से 7 दिन पहले अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।